औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा खुज़ बियदिक। मेरे बच्चों, आज हम लोग साइंस 5th क्लास चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ। रोजमर्रा जिंदगी के अंदर इस्तेमाल होने वाली फनी चीजें या फन, ठीक हो गया, या टेक्नोलॉजी भी हम आमतौर पे तो भी हम लोग टेक्नोलॉजी का लफ्ज यूज करते हैं। सो आइए काम शुरू करते हैं। 3 क्वेश्चंस हर चैप्टर के शुरू में आपसे पूछे जाते हैं और फिर उनका एक एक करके जवाब भी आपको मिलता रहता है पूरे चैप्टर के अंदर। How will you check the level of horizontal surface of a table? How you will check? आप कैसे पता करेंगे the level सुन रहे नहीं सुन रहे, दर्जे को या उसके हमवार होने को कैसे चेक करेंगे आप? हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस क्या होती है? जो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हो, ठीक है ना? मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? आ रही है। तो ऐसी सरफेस का लेवल हम कैसे चेक करेंगे कि वो सतह हमवार है या गैर हमवार है, ऊंची नीची तो नहीं है, ठीक है ना? तो हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ सरफेस को कैसे चेक करेंगे? इसके लिए स्पिरिट लेवल यूज होता है, वो इंशाल्लाह आगे आपकी इस चैप्टर के अंदर आ रहा है, मैं आपको बताऊंगा वो क्या और उसको यूज कैसे करते हैं। व्हाट यू विल यूज टू कीप ए वॉल स्ट्रेट अप। अब एक जब वॉल बन रही होती है, दीवार, मिस्त्री जब दीवार में बना रहा होता है तो उसके पास एक लट्टू होता है। लट्टू देखा, लोहे का लट्टू, असल में वो प्लम लाइन होती है और उसको इस्तेमाल करके वो चेक कर रहा होता है दीवार सीधी ऊपर जा रही है या टेढ़ी जा रही है, ठीक है? तो प्लम लाइन इज यूज्ड टू चेक द स्ट्रेटनेस ऑफ ए वॉल। एनी प्रॉब्लम? वर्टिकल स्ट्रेटनेस। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फर्स्ट एड? पहली तिब्बी इमदाद जो है या फर्स्ट एड का जो अहमियत है वो क्या है? तो बच्चे, फर्स्ट एड दे देने से बंदे का जो खून है वो ज्यादा नहीं बहता, बंदे की जान बच जाती है, ठीक है ना? बहुत सारे और फायदे जो कि इंशाल्लाह 1 बाय 1 हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आइए जी शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। सेफ्टी मेजर्स, एहतियाती तदाबीर। ये बच्चे वो आदाब हैं जिनको आपने मलहूज़े खातिर रखना है। मलहूज़े खातिर रखना है जब आप किसी लैब में जाएं या किसी वर्कशॉप पे जाएं, ठीक है? या आपकी अपनी वर्कशॉप हो तो आपने ये आदाब जो हैं इनको मलहूज़े खातिर रखना है। अगर आप इन्हें मलहूज़े खातिर नहीं रखेंगे तो नुकसान का सामना भी आपको ही करना पड़ेगा। कीप योर वर्क स्पेस क्लीन। कीप, रखिए, योर वर्क स्पेस, आपके काम करने की जगह को क्लीन, साफ सुथरा। रिमूव, हटा दीजिए, द अननेसेसरी, गैर जरूरी ऑब्जेक्ट्स, चीजों को, अराउंड यू, जो आपके इर्द गिर्द हैं। कीप योर वर्क स्पेस ड्राई, अपने इर्द गिर्द की जगह को खुश्क रखिए। टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल स्लिपिंग, ठीक है? जो अचानक से किसी का फिसल जाना है ना, हादसाती तौर पर किसी को फिसलने से बचाने के लिए, ठीक है, तो अपनी जगह को आपने क्या करना है? सूखा रखना है, पानी नहीं फेंका रखना हर वक्त। बी एक्सट्रीमली केयरफुल व्हाइल यूजिंग द शार्प टूल, बहुत ही ज्यादा, एक्सट्रीमली केयरफुल, बहुत ही ज्यादा ज्यादा वो आपने एहतियात बरतनी है व्हाइल यूजिंग, इस्तेमाल करते हुए, शार्प टूल, तेज किस्म के आलात, जैसे छुरी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना, इस तरह की चीजें। पुट दम एट दियर प्रॉपर प्लेस, उनको रखिए उनकी मुनासिब जगह पर। आफ्टर यूज, उनको इस्तेमाल करने के बाद। बी एक्सट्रीमली केयरफुल बाय वर्किंग विद फायर, आग वाला काम करते हुए आपने बहुत ज्यादा एहतियात से काम लेना, जैसे गैस वेल्डिंग नहीं कर रहे होते लोग, बहुत एहतियात से काम लेना। डू नॉट वेयर पोलिस्टर, कभी मत पहने पोलिस्टर और नायलॉन या नायलॉन के जो क्लोथ्स हैं उन्हें कभी ना पहने। एज दे कैच फायर क्विकली, क्योंकि वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं।
इफ नेसेसरी, अगर जरूरी है, सीक हेल्प, मदद ले लें आप योर टीचर, अपने उस्ताद की। डू नॉट यूज स्पिट, थूक मत इस्तेमाल करें, थूक मत इस्तेमाल करें फॉर फोल्डिंग, क्या करने के लिए, फोल्ड करने के लिए, ठीक है, तय लगाने के लिए, या टर्निंग या मोड़ने के लिए। पेजेस, पेजेस को करते हैं बच्चे ना, कागज मोड़ के उसको वो थूक लगाते हैं ताकि वो क्या हो जाए, मुड़ जाए, तो थूक नहीं लगाना आपने। यूज अ पीस ऑफ फोम, फोम का एक टुकड़ा जो ऐसे इस्तेमाल करें, सोक्ड इन क्लीन वाटर, जो डूबा हुआ हो या जिसको भगोया गया हो साफ पानी के अंदर, ठीक हो गया। ए फ्यू प्रिंसिपल्स व्हाइल वर्किंग इन लेबोरेटरी, कुछ उसूल हैं जब आप लेबोरेटरी में काम कर रहे हो तो इनकी आपको पैरवी करना है, अगर नहीं करेंगे तो फिर नुकसान का सामना आपको खुद करना पड़ेगा। वियर एन एप्रन, कभी देखा लेबोरेटरी में जो लोग काम कर रहे होते हैं, व्हाइट कलर का एक सलूका उन्होंने ऊपर पहना हुआ होता है, ठीक है ना, तो एप्रन, मैं तो इसको सलूका कहता हूँ, ठीक है। अब आप अपना अप्रोप्रिएट मीनिंग जो भी निकालना चाहते हैं निकाल लें, इसे कवर भी कह सकते हैं। तो एक एप्रन आपने पहनना है। एंड सेफ्टी गूगल्स, सेफ्टी गूगल्स क्या होती हैं, एहतियाती चश्मा, ठीक है, समझ आया नहीं है वो, जब लेबोरेटरी में छोटे छोटे बच्चे में जब अक्सर आपको लेबोरेटरी के अंदर होने वाले एक्सपेरिमेंट्स दिखा रहा हूँ, उन्होंने क्या पहने होते हैं, गूगल्स पहने होते हैं, ठीक है ना। तो गूगल्स पहनने बिफोर स्टार्टिंग टू वर्क, काम शुरू करने से पहले इन्हें लैब, एक लैब में। बी अवेयर, आगाह रहें ऑफ द लोकेशंस ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट्स, जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं उनकी जगह के बारे में अवेयर रहे, उससे आशना रहे कि कहाँ पड़े हुए हैं, ठीक है, अपने आप को आगाही दें, आपको पता होना चाहिए द लोकेशंस ऑफ द सेफ्टी इक्विपमेंट्स, जो एहतियाती आलात हैं उनकी लोकेशंस का, उनके मुकामात का, लाइक द फायर फाइटिंग टूल्स, जैसे कि आग बुझाने वाले आलात हैं, वाटर स्टोरेज जहाँ पानी जखीरा है, एंड शेल्फ ऑफ द फर्स्ट एड बॉक्स, और फर्स्ट एड बॉक्स किस शेल्फ पे पड़ा हुआ है। मेक श्योर द सेफ्टी इक्विपमेंट्स आर लोकेटेड नियर द लैब एंट्रेंस, इस बात को यकीनी बनाए कि जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं वो लैब के एंट्रेंस, जो लैब के दाखिले का रास्ता ना, उसी के पास, उसके करीब हो, ठीक है। ऑल बोटल्स कंटेनिंग केमिकल, सारी की सारी बोतलें जिनके अंदर केमिकल मौजूद हो, मस्ट बी लेबल्ड, उनके ऊपर लेबल लगे हुए होने चाहिए, सुर्खी लगी हुई होनी चाहिए। डू नॉट यूज एनीथिंग फ्रॉम ए बोतल, किसी भी बोतल से कोई चीज इस्तेमाल ना करें, दैट डज नॉट कैरी ए लेबल, जिसके ऊपर लेबल ना लगा हुआ हो। मेरी बात समझ आई नहीं आई? आपने किसी भी जो बोतल है जिसके ऊपर कोई लेबल नहीं लगा, उसके अंदर मौजूद चीज को इस्तेमाल नहीं करना। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, किसी भी किस्म के हादसे की शक्ल में, इन्फॉर्म द लैब अटेंडेंट, जो आपका लैब अटेंडेंट है, जो आपकी लैब का निगरान है, आप उसको बताएं इमीडिएटली, फौरन। बिल्डिंग टेक्निकल मॉडल्स, क्या, मॉडल मेकिंग इज अ वेरी यूजफुल स्किल, मॉडल मेकिंग जो है ये बहुत ही फायदेमंद किस्म का, नफामंद किस्म का मुफीद हुनर है। इट प्रोमोट्स, ये तरक्की देता है, द स्किल, हुनर को, ऑफ वर्किंग, काम करने के, विद हैंड्स, हाथों के साथ, इफेक्टिवली, बड़े मुअस्सर अंदाज में। यू मे हैव सीन, समीउल्लाह, यू मे हैव सीन, आपने जरूर देखा या आपने देखा होगा, ए ब्रिज मेड अप ऑफ रॉप्स, एक ऐसा पुल जो किससे बना हुआ हो, रस्सियों से, और दरम्यान में उसके फटे लगे हुए होते हैं, ऐसे ही। वेरी गुड। यू मे हैव सीन ए ब्रिज मेड अप ऑफ रॉप्स एंड वुडन प्लैंक्स, जो लकड़ी के तख्तों का और रस्सियों का बना हुआ होता है, ऐसा ब्रिज, ऐसा पुल आपने देखा होगा। फॉर द यूज ऑफ पेडिस्ट्रियंस, किनके इस्तेमाल करिए, पैदल लोगों के इस्तेमाल करिए। टू पास अक्रॉस ए रिवर, एक रिवर को पार करने के लिए, और एक कैनल या एक नहर को पार करने के लिए। लेट अस बिल्ड ए मॉडल ऑफ ए सिमिलर ब्रिज, आइए उसी तरह के एक ब्रिज का, एक पुल का नमूना बनाते हैं, ठीक हो गया। इस तरह का पुल बनाना है जी, इस तरह का। करना क्या है, पहली बात तो मटेरियल्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है, कौन कौन सी चीजें आपको चाहिए। तो स्क्यूअर, स्क्यूअर क्या होता है, सीखे बनाते हो, सीख कबाब, जिस सीख पे वो लगा के, उस सीख को स्क्यूअर कहते हैं, ठीक है। आइसक्रीम स्टिक्स तो सबको पता है। पेपर चाहिए, थ्रेड, धागा चाहिए, ग्लू चाहिए, समझ आ गया। आगे स्क्यूअर के बारे में बताया हुआ है, लॉन्ग थिन पॉइंटेड पीस, ये एक लंबा पतला और नोकदार टुकड़ा होता है, लकड़ी या किसी मेटल का, धात का। प्रोसीजर क्या है, स्केच आउट योर डिजाइन ऑन ए पेपर, जो डिजाइन आपने बनाना पहले आप उसे पेपर पे स्केच कर ले, बना ले कि मैंने ऐसा डिजाइन बनाना है, ठीक हो गया। इट विल हेल्प यू टू असेस, ये आपकी मदद करेगा अंदाजा लगाने में, दैट हाउ मेनी स्क्वायर्स यू विल नीड, कितने स्क्वायर्स की आपको जरूरत पड़ेगी, कितनी डंडियों की आपको जरूरत पड़ेगी,
प्लेस योर वुडन स्क्यूअर्स ऑन योर स्केच, आपने जो वुडन स्क्यूअर्स है उन्हें स्केच के ऊपर रखें एंड कट देम टू साइज, और उसे उस साइज के मुताबिक काट लें जो स्क्यूअर्स हैं कि जितना बड़ा आपने पुल बनाना है। ठीक है जी। ले आउट 2 स्क्यूअर्स फॉर अपर एंड लोअर स्पोर्ट्स ऑफ द साइड वॉल्स। आपने क्या करना है, लेआउट आपने रख देने हैं, आपने जगह दे देनी है, आपने तरतीब दे देने हैं 2 स्क्यूअर्स, 2 सीखों को, ऐसे 2 सीखों को आपने ऊपर नीचे रख देना है। समझ आ रही है नहीं आ रही? तो क्या करना जी, उनको आपने लेआउट करना है, उन्हें रखना है for the upper and lower support of the side wall, putting small skewers on the 2 supports form triangles। क्या करना है, 2 skewers ना, सुन रहे हो? Yes. 2 skewers किसके ऊपर रखकर, ये जो आपने एक ऊपर स्क्यूअर रखा और एक नीचे स्क्यूअर रखा है, इनके ऊपर क्या करना है आप लोगों ने, 2 स्पोर्ट्स के लिए ना स्मॉल स्क्यूअर्स को रखना है, उसके ऊपर फॉर्म ट्रायंगल्स और ट्रायंगल्स बनाए उनकी। ठीक है, एट अल्टरनेट एंगल्स, किसके ऊपर, अल्टरनेट। देखो मेरी बात सुन रहे नहीं सुन रहे, ये जिस एंगल पे लगी हुई है ना, उसी एंगल पे ये भी है, इसी एंगल पे। आप बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो चेंज होने वाले एंगल्स के ऊपर, और एंगल्स रिपीट भी होंगे। ठीक है, समझ, मुतबादिल जावियों के ऊपर। सो ज्वाइन दम बाय यूजिंग थ्रेड एंड ग्लू, थ्रेड को या रस्सी को इस्तेमाल करके और ग्लू को इस्तेमाल करके इनको ज्वाइन कर दो आपस में, और ये इस तरह की एक वॉल तैयार हो जाएगी। ऐसा ही है, वन साइड वॉल इज रेडी, एक साइड की वॉल जो है वो रेडी है। मेक अनदर साइड वॉल, एक दूसरी साइड वॉल भी बनाए। ठीक है, इन द सेम वे, इसी अंदाज में। तो पहले तो एक बनी थी, दूसरी भी बना दी, 2 वॉल्स आपको मिल गई है। कंस्ट्रक्ट द डेक बाय पेस्टिंग आइसक्रीम स्टिक्स ऑन ए स्ट्रिप ऑफ द पेपर बाय यूजिंग ग्लू। अब क्या करना है आपने, जो आइसक्रीम स्टिक्स है ना, उनको एक पेपर पर रख के क्या करना है, उनको स्टिक करना, आपस में जोड़ना है। ठीक है, उससे क्या बनेगा, डेक बनेगा जिसके ऊपर ये लोग चलेंगे, जिसके ऊपर ये लोग। तो कंस्ट्रक्ट द डेक बाय पेस्टिंग आइसक्रीम स्टिक्स, आइसक्रीम की स्टिक्स जो है पेस्ट करके ऑन स्ट्रिप ऑफ पेपर, कागज के एक टुकड़े पे, बाय यूजिंग ग्लू, ग्लू को इस्तेमाल करके। ले आउट एट लीस्ट 2 हॉरिजॉन्टल स्क्यूअर्स, यानी बीम, सुन रहे हो क्या कह रहा है, ले आउट एट लीस्ट रखिए या तरतीब दीजिए कम अज कम 2 हॉरिजॉन्टल स्क्यूअर्स, जिन्हें हम बीम कहते हैं, ऑन विच द 2 साइड वॉल्स कैन बी प्लेस्ड, जिनके ऊपर क्या रखी जाएंगी, 2 साइडों वाली जो वॉल्स है ना वो रखी जाएंगी। एक उधर लगेगी, एक इधर लगेगी। समझ आया नहीं यार? और विद द 2 साइड वॉल्स कैन बी प्लेस्ड वर्टिकली, फिक्स द वॉल्स विद दीस स्क्यूअर्स विद द हेल्प ऑफ ग्लू और थ्रेड। यहाँ पे आपने 2 और स्क्यूअर्स लगाने हैं और इनके ऊपर आपने ये वॉल्स लगानी है और उनको फिर इसके ऊपर पक्का करना है। किसकी मदद से, ग्लू की मदद से, और ग्लू की मदद से, या ये लिखा हुआ है बेटा, फिक्स द वॉल्स विद दीस स्क्यूअर्स विद द हेल्प ऑफ ग्लू और थ्रेड। रस्सी बांध के भी कर सकते हो, ग्लू लगा के भी कर सकते हो। अप्लाई ग्लू ऑन द बीम एंड फिक्स द डेक ऑन इट। वो जो ग्लू है उसको क्या करें आप लोग, बीम जो यहाँ पे आपने लगाई है ना, यहाँ पे बीम जो लगाई है उनके ऊपर आप ग्लू लगाएं। सुन रहे हो? अप्लाई ग्लू ऑन द बीम्स एंड फिक्स द डेक, और डेक को उसके ऊपर फिक्स कर दे ऑन इट केयरफुली, बड़ी एहतियात के साथ। प्लेस द फुट ब्रिज, ये जो आपका फुट ब्रिज बन गया, तैयार हो गया। अब उसे 2 बुक्स के ऊपर रखेंगे, इसके ऊपर एक बुक यहाँ पे और दूसरी बुक यहाँ पे। तो 2 बुक्स रखें ना, उसके ऊपर इस ब्रिज को रखें एज शोन इन द फिगर, जैसा कि आपको शक्ल में दिखाई दे रहा है। द मॉडल ऑफ द फुट ब्रिज इज रेडी, और जो मॉडल है, जो नमूना है फुट ब्रिज का, वो तैयार हो चुका है। ठीक हो गया। बिल्डिंग ए मॉडल ऑफ ए बुक शेल्फ, किताबें रखने वाली अलमारी का आपने एक मॉडल बनाना है। बना सकते नहीं बना सकते? तो एक्टिविटी 10.2 है, बिल्ड ए मॉडल फॉर द बुक शेल्फ यूजिंग ए ग्लू या यूजिंग ग्लू एंड कार्डबोर्ड पीसीज एज शोन इन द फिगर। ग्लू इस्तेमाल करके और कार्डबोर्ड, गत्ते के टुकड़े इस्तेमाल करके बना लोगे। ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है, पीसीज काटने और इनको आपने ग्लू से आपस में जोड़ देना, बस इतना सा काम है। स्पिरिट लेवल क्या चीज है? स्पिरिट लेवल एक डिवाइस है जो किसी भी चीज के हमवारपन को चेक करने के लिए इस्तेमाल होती है, हॉरिजॉन्टल हमवारपन को। देखो, हैव यू एवर सीन ए कारपेंटर, क्या कभी आपने किसी लकड़ी के काम करने वाले शख्स को देखा, हु लेवल्स 2 बराबर करता है द सरफेस ऑफ टेबल, जो टेबल की सतह है, जो मेज की सतह है, द सरफेस ऑफ द टेबल टॉप, जो टेबल की ऊपर वाली सतह होती है, यूजिंग ए स्पिरिट लेवल, एक स्पिरिट लेवल को इस्तेमाल करके, एंड ए प्लेनर, और एक प्लेनर को इस्तेमाल करके। रंदा समझते हो? रंदा, रंदा मारते हैं ना, रंदा जिससे लकड़ी ऊपर से प्लेन हो जाती है। ठीक है। डेफिनेशन, स्पिरिट लेवल इज एन इंस्ट्रूमेंट, स्पिरिट लेवल एक इंस्ट्रूमेंट है डिजाइन, जैसे तैयार किया गया, जिससे बनाया गया, टू चेक
ये पता लगाने के लिए वेदर आया कि सरफेस इज परफेक्टली हॉरिजॉन्टल, एक सतह जो बिल्कुल हमवार है या नहीं, हॉरिजॉन्टल आर नॉट, अगर हॉरिजॉन्टल है तो बिल्कुल हमवार, अगर हॉरिजॉन्टल नहीं है तो फिर हमवार भी नहीं है। ए बबल ट्यूब फिटेड इनसाइड इज फिल्ड विद ए लिक्विड, ये बच्चे एक बबल ट्यूब होती है, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये येलो कलर का, ये स्पिरिट लेवल है यहां से यहां तक, और इसके अंदर एक ट्यूब होती है, और उस ट्यूब के अंदर क्या होता है, एक लिक्विड डला हुआ होता है, कलर्ड लिक्विड, क्या विद ए लिक्विड यूजली कलर्ड स्पिरिट, जो कि आमतौर पर रंगदार स्पिरिट होता है, लेफ्ट विद ए बबल इन इट, और इसके अंदर एक बुलबुला होता है, देखी होगी आपने, लंबी सी रॉड होती है बिस्तरी के पास, उसके अंदर एक बुलबुला भी होता है। यूजिंग ए स्पिरिट लेवल आर यूज्ड बाय द कारपेंटर्स, मैसन्स, कारपेंटर कहते हैं बढ़ई को, लकड़ी के काम वाले को, मैसन्स कहते हैं मिस्त्री को, फ्रेम मेकर, इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स एंड अदर प्रोफेशनल्स, दूसरे भी जो कारीगर हैं वो इसे इस्तेमाल करते हैं। आगे चले, एक्टिविटी 10.3, टू चेक द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ ए टेबल टॉप, किसी भी टेबल की जो ऊपर वाली सरफेस है उसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन को चेक करने के लिए प्लेस द स्पिरिट लेवल, स्पिरिट लेवल को रखने, देख रहे हो ऐसे उसके ऊपर आपने रखना है इसको, ऑन द सरफेस पे, एंड ऑब्जर्व द बबल, और इस बबल को देखें, इसके ऊपर होती है 2 लाइनें, इस स्पिरिट लेवल के ऊपर क्या होती है, ये 2 लाइनें होती है, अगर तो बबल बिल्कुल इनके सेंटर में, बिल्कुल इन दोनों के दरमियान में है, इसका मतलब टेबल की जो टॉप है वो बिल्कुल सीधी है, लेवल पे है, समझ आ गया। तो टू चेक द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ ए टेबल टॉप, प्लेस द स्पिरिट लेवल ऑन द सरफेस एंड ऑब्जर्व द बबल, तो आपने करना क्या, प्लेस कर देना स्पिरिट लेवल को ऑन द सरफेस, उस सतह पे, एंड ऑब्जर्व, और आपने देखना है द बबल, इस पानी के बुलबुले को जो इसके अंदर मौजूद है, यहाँ पे बुलबुला होता है, हवा का बबल होता है, उसको आपने देखना। इफ द बबल इज एग्जैक्टली इन द मिडिल, अगर बबल जो है वो बिल्कुल मिडिल में है, ऑफ द टू मार्क्ड लाइन, 2 लगी हुई लाइनों के, ठीक है, 2 लगी हुई लाइनों के बिल्कुल दरमियान में, ऑन द ट्यूब पर द सरफेस इज परफेक्टली हॉरिजॉन्टल, जो सरफेस है वो बिल्कुल हमवार है। इफ द बबल इज नॉट एट द सेंटर, अगर बबल सेंटर पे नहीं है, लेफ्ट पे या राइट पे है, ठीक है, इफ द बबल इज नॉट एट द सेंटर एंड इट इज ऑन वन साइड, वो किसी एक तरफ है, द सरफेस इज नॉट हॉरिजॉन्टल, जो सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल नहीं है, बस ऐसे यूज करते हैं मिस्त्री। अच्छा, एक इन्फो बॉक्स है आपके लिए, इन सम स्पिरिट लेवल्स, कुछ स्पिरिट लेवल्स जो है, देयर आर 3 बबल ट्यूब्स, उनके अंदर क्या होती हैं, 3 बबल ट्यूब्स आर इंस्टॉल्ड एज शोन इन द फिगर, 3 बबल ट्यूब्स होती हैं, पहली ये वाली जो हॉरिजॉन्टल सरफेस का तयन करती है, दूसरी ये वाली, और तीसरी ये वाली, ठीक है, ये 3 ओरिएंटेशंस को चेक करने वाला स्पिरिट लेवल है, ये आपको ये बताएगा कोई सरफेस बिल्कुल हॉरिजॉन्टल तौर पर हमवार है या नहीं है, ठीक है, समझ आ नहीं आया, कुछ सरफेस जो है वो हमवार है या नहीं है, समझ आ गया या नहीं आया, बोलो भाई। अच्छा जी, आगे चलते हैं। दूसरा क्या काम है इसका, ये चेक करता है दीवार सीधी जा रही है या नहीं जा रही, इससे, इस लेवलर से ये चेक करता है, इससे कि दीवार, अगर कोई दीवार आप बना रहे हैं तो दीवार सीधी ऊपर की तरफ जा रही है या नहीं जा रही, वो भी इसी से चेक करते हैं। और कभी किसी चीज का तिरछापन चेक करना हो, टेढ़ापन, तो उसके लिए ये वाला स्पिरिट बबल यूज होता है, लेवल यूज होता है, ठीक हो गया। तो in some spirit levels 3 bubble tubes are installed as shown in the figure. One tube is for the horizontal surface, एक horizontal surface के लिए, and other tubes are used to check, और दूसरी tubes इस्तेमाल होती हैं चेक करने के लिए vertical surface and inclined surface, एक झुकी हुई, एक तिरछी सरफेस को देखने के लिए, और एक सीधी वर्टिकल सरफेस को देखने के लिए, समझ आ गया नहीं आ गया, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, 45 डिग्री के एंगल पे ये वाली जो हमारे पास स्पिरिट बबल है वो यूज होती है, क्लियर हो गया। प्लम्ब लाइन क्या होती है, किस किसने मिस्त्री के हाथ में ये लट्टू देखा, देखा वो ना, यही प्लम्ब लाइन है, ये इसकी डेफिनेशन है। हैव यू एवर सीन ए मेसन, का कभी आपने किसी मिस्त्री को देखा कंस्ट्रक्टिंग ए ब्रिक वॉल, जो एक ईंटों की दीवार बना रहा हो, हाउ डज ही चेक, वो किस तरह मालूम करता है वेदर द वॉल इज वर्टिकल और नॉट, क्या दीवार सीधी ऊपर जा रही है या नहीं। He uses a plumb line, वो एक plumb line को इस्तेमाल करता है for this purpose, इस मकसद के लिए। plumb line क्या है, टूल which is used to check the vertical position, एक ऐसा टूल, एक ऐसा आला जो इस्तेमाल होता है वर्टिकल पोजीशन को चेक करने के लिए, यहाँ पे सरफेस, एक सरफेस की इज कॉल्ड प्लम्ब लाइन, हम उसे प्लम्ब लाइन कहते हैं। ये प्लम्ब बॉब इज ये प्लम्ब बॉब होती है, ये देख रहे हैं, इसमें एक स्ट्रिंग होती है और ये स्क्वायर प्लेट होती है,
तो ये प्लम बॉब इज ए वेट, ये एक वजन होता है विद ए पॉइंटेड टिप, और उसका जो एक सिरा होता है वो क्या होता है, नोकदार होता है। एट द बॉटम, नीचे। वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज टाइड, रस्सी का एक सिरा जो है वो बांधा हुआ होता है टू इट, इसके साथ, एज शोन इन द फिगर, जैसा कि आपको शक्ल में दिखाई दे रहा है। देख रहे हो नहीं देख रहे? दिस इज यूज्ड एज ए वर्टिकल रेफरेंस। हम इसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं? वर्टिकल, ऊपर से नीचे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हवाले के लिए। यूजली कॉल्ड ए प्लम लाइन, और इसको आमतौर पर प्लम लाइन कहा जाता है। द फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिंग, जो आजाद सिरा होता है, जिसके साथ कुछ भी नहीं बंधा हुआ होता, ये वाला सिरा जो फ्री है, आजाद है, बिल्कुल कहीं बंधा हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो जो फ्री एंड है, जो आजाद सिरा रस्सी का, पासिस थ्रू ए होल, वो एक सुराख से गुजर रहा होता है। ये देख रहे हो, एक प्लेट आपको नजर आ रही है स्क्वायर फॉर्म की, इसके दरमियान में एक सुराख होता है, तो ये एक सुराख से गुजर रहा होता है। पासिस थ्रू ए होल इन द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर प्लेट, एक स्क्वायर प्लेट के सेंटर से, हैविंग इट्स ईच साइड इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बॉब एज शोन इन द फिगर। अब मेरी बात गौर से सुनो, ये जो बॉब है ना, बॉब, ये बॉब जो है, ठीक है, इसके डायमीटर के बराबर इसकी इसकी एक साइड की लेंथ होती है, इसकी भी उतनी है, इसकी भी उतनी है, बिल्कुल इसके ऊपर रहता है, बिल्कुल इसके। तो ये लिखा हुआ है कि जो आपका स्क्वायर, आपकी स्क्वायर प्लेट है, उसका जो, उसकी जो एक साइड की लेंथ है वो बॉब के डायमीटर के बराबर होती है, आई शो इन द फिगर। लेट अस डेमोंस्ट्रेट, आइए इस बात की वजाहत करते हैं, हाउ प्लम लाइन, किस तरह एक प्लम लाइन जो है यूज इस्तेमाल होती है टू इंस्टॉल ए फ्लैग पोल, एक झंडे का खंबा जो है उसे गाड़ने के लिए, वर्टिकली फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये देखो जी, समीउल्लाह सुन रहे मेरी बात? फिक्स द पोल इन द ग्राउंड वर्टिकली, आपने पोल को क्या करना है, जमीन में फिक्स कर देना वर्टिकली, अमूदी तौर पर। होल्ड द स्क्वायर प्लेट, स्क्वायर प्लेट को आपने पकड़ना हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली तौर पर, इन कांटेक्ट, किसके साथ जोड़ के, खंबे के साथ जोड़ के, ठीक हो गया। इन कांटेक्ट विद एनी साइड ऑफ द पोल, पोल की किसी भी साइड से। अलाउ द बॉब टू फॉल डाउनवर्ड, आप उस बॉब को नीचे जाने दीजिए। ऑब्जर्व केयरफुली, गौर से देखिए, वेदर द हैंगिंग बॉब, जो लटकी हुई बॉब है, टचेस द पोल, वो पोल को टच कर रही है, आर स्टे अवे, या उससे दूर आ रही है। द पोल विल बी एग्जैक्टली वर्टिकल, जो पोल है वो बिल्कुल वर्टिकल होगा, सीधा होगा। व्हेन द बॉब जस्ट टचेस, जो बॉब है बिल्कुल थोड़ा थोड़ा टच कर रही है द पोल, पोल को, एज शोन इन द फिगर, जैसे कि शक्ल में आपको दिखाई दे रहा है। चले आगे, तो बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड होगा। Assembling technical devices, टेक्निकल डिवाइसेस को जोड़ना। टेक्निकल डिवाइसेस एंड मशीन्स आर nowadays widely used in our homes। टेक्निकल डिवाइसेस जो हैं, या जो मशीन्स हैं, आर nowadays, आजकल widely used, बड़े वसी पैमाने पे इस्तेमाल हो रही है, in our homes, हमारे घरों में। They have certainly made our lives easy and comfortable। They have certainly made, इन्होंने खास तौर पे, या इन्होंने वाकई मेड अवर लाइव्स, ये यकीनी तौर पर इन्होंने बना दी है, सर्टेनली का मतलब यकीनी तौर पर बना दी है, अवर लाइव्स, हमारी जिंदगी को इजी, आसान एंड कंफर्टेबल, और बड़ा ही आरामदेह। वी शुड बी एबल, हमें काबिल होना चाहिए, एज हाउ टू असेंबल, के कैसे जुड़ा जाता है, एंड यूज, और इस्तेमाल किया जाता है, देम, उन्हें, बाय ऑब्जर्विंग सर्टेन इंस्ट्रक्शंस, बाय ऑब्जर्विंग, देखकर, सर्टेन इंस्ट्रक्शंस, कुछ खास किस्म की हिदायत, ठीक है। तो आइए देखते हैं, प्रिपेयरिंग एलईडी लाइट स्ट्रिंग्स। आजकल तो अभी रबीउल अव्वल का महीना अभी गुजर रहा है ना, तो रबीउल अव्वल के महीने में क्या होता है, बच्चे घरों के ऊपर वो लाइट्स लगाते हैं, लगाते हैं नहीं लगाते। अब वो एलईडी लाइट्स कैसे, उनकी जो लड़ी है, स्ट्रिंग कहते हैं लड़ी को, तो एलईडी लाइट्स की लड़ी कैसे तैयार की जा सकती है, तो ऐसी ही होती है ना, इस तरह की उनकी होती है ना स्ट्रिप्स वगैरह, ठीक है। LEDs are tiny light emitting bulbs। LEDs क्या है, ये छोटे छोटे रोशनी छोड़ने वाले बल्ब होते हैं, इन्हें लाइट इमिटिंग डायोड्स भी कहा जाता है, रोशनी खारिज करने वाले डायोड्स। व्हेन स्मॉल वोल्टेज, जब एक बहुत ही थोड़ा सा जो वोल्टेज है, ठीक है, ऑफ 2 or 3 वोल्ट, दो या तीन वोल्ट्स का अप्लाइड, उसे लगाया जाता है अक्रॉस एन LED, एक LED के सिरों पर, या उसके उस पर उसको अप्लाई किया जाता है, इट स्टार्ट्स ग्लोइंग, वो जलना शुरू कर देते हैं। लाइट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, मुख्तलिफ रंगों की रोशनियां जो है, आर इमिटेड, वो खारिज होती हैं, बाय डिफरेंट LEDs, मुख्तलिफ LEDs से। जनाब आली, LED होती है इस तरह की, उसकी एक लेग बड़ी होती है और एक लेग क्या होती है, छोटी। बड़ी लेग जो होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव, और जो छोटी लेग होती है उस पर क्या होता है, नेगेटिव लिखा हुआ होता है। यहाँ पे हम लोग हाई वोल्टेज देते हैं और यहाँ पे हम लो वोल्टेज देते हैं। मेरी बात समझ आई नहीं आई? तो द लॉन्गर लेग, यानी वायर ऑफ एन LED इज पॉजिटिव, यानी वो हाई वोल्टेज लेती है,
एंड द शॉर्टर वन, जो छोटी उसकी लेग है, इज नेगेटिव एज शोन इन द फिगर, जैसा कि आपको शक्ल में दिखाई दे रहा है। वी कैन प्रिपेयर डेकोरेशंस बाय यूजिंग द एलईडीज, हम डेकोरेशंस तैयार कर सकते हैं एलईडी लाइट्स को इस्तेमाल करके, ऑफ वन और मोर कलर्स, एक या एक से ज्यादा रंगों की। हियर वी आर गोइंग टू प्रिपेयर, यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, तैयार करने जा रहे हैं एन एलईडी लाइट स्ट्रिंग, एक एलईडीज की लड़ी, अ ब्लू कलर, नीले रंग की, दैट कुड बी लाइटेड, जिसे हम रोशन कर सकते हैं बाय 12 वोल्ट बैटरी, 12 वोल्ट की बैटरी के साथ। एक्टिविटी 10.5, बढ़े आगे, बोलो भाई समझ आ रहा है ना। तो मटेरियल कौन कौन से चाहिए, 32 एलईडीज चाहिए, 32 एलईडीज चाहिए, एलईडी बल्ब चाहिए, 12 वोल्ट की बैटरी चाहिए, 1 मीटर लॉन्ग एंड 5 सेंटीमीटर वाइड कार्डबोर्ड स्ट्रिप चाहिए। कार्डबोर्ड स्ट्रिप चाहिए कितनी, 1 मीटर लॉन्ग हो और 5 सेंटीमीटर वाइड हो। स्टील नेल, एक स्टील का कील, कनेक्टिंग वायर्स, जोड़ने वाली तारें, एक कटर, ठीक है, एंड प्लायर्स, ये प्लायर्स क्या होते हैं, तो प्लायर्स क्या होते हैं जी, प्लायर्स असल में प्लास को कहते हैं, जो आपको नजर भी आ रहे हैं, ठीक है, तो इससे आप पकड़ के वायर्स को आपस में मरोड़ते तोड़ते भी हो, काटते छाटते भी हो। प्लायर्स चाहिए, प्लास चाहिए। टेक द कार्डबोर्ड स्ट्रिप एंड मेक 32 पेयर्स ऑफ होल्स, कार्डबोर्ड स्ट्रिप लेनी है और उसके अंदर इस तरह के जोड़े करने हैं सुराख के, समझ आया, कितने, 32 जोड़े करने हैं, किसके, सुराखों के, ऑन इट एट इक्वल डिस्टेंसेस, और करने भी किस पे, बराबर फासले पे, किस पे, बराबर फासले पे करने हैं, एज शोन इन द फिगर, जैसा कि आपको शक्ल में दिखाई दे रहा है। दोबारा सुन लो, टेक द कार्डबोर्ड स्ट्रिप्स, मेक 32 पेयर्स ऑफ होल्स ऑन इट एट इक्वल डिस्टेंसेस विद द हेल्प ऑफ स्टील नेल, एक स्टील के कील की मदद से। फिगर नंबर 3, इंसर्ट ऑल एलईडीज, सारी की सारी एलईडीज जो है उन्हें डाल दीजिए इन द होल, जैसा कि शक्ल में दिखा रहे हैं। कीपिंग पॉजिटिव लेग्स, जो के लॉन्गर वायर्स हैं, एट वन साइड, उन्हें एक साइड पे कर, देखो ये एक साइड पे है, ये किधर आ रही है, एक साइड पे आ रही है ना, दूसरी साइड पे आ रही है, और जो छोटी लेग्स है वो हमारी तरफ आ रही है, ऐसा ही है ना, समझ आ रहा है नहीं आ रहा। सो करना क्या जी, कीपिंग द पॉजिटिव लेग्स लॉन्गर वायर्स एट वन साइड ऑफ द स्ट्रिप एंड द शॉर्टर, जो कि नेगेटिव लेग्स हैं, एट द अदर साइड, मतलब लॉन्गर, जो लॉन्ग लेग्स हैं वो एक साइड पे आनी चाहिए, और जो शॉर्ट लेग्स हैं वो एक साइड पे आनी चाहिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या जी, ज्वाइन ऑल 8 positive legs, join all of the 8 positive legs of the set 1, set 1 की जो 8 positive legs है आपने उनको जोड़ देने टुगेदर आपस में। सिमिलरली ज्वाइन दियर नेगेटिव लेग्स, करना क्या, ये जो बड़ी टांगे हैं ना ये वाली, इन सबको आपस में एक तार के जरिए से जोड़ देना, और ये छोटी लेग्स है इनको फिर आपस में जोड़ना है। पढ़ते हैं, join all 8 positive legs of the set 1 together, similarly join the negative legs together on the other side, repeat the same process for sets 2 and 2 to 4। ये प्रोसेस आपने रिपीट करना है, किस चीज के लिए, कितने सेट्स बनाने हैं, 4 सेट्स बनाने हैं, पहला सेट बनाना है, फिर दूसरा बनाना है, फिर तीसरा बनाना है, क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो इस तरह के आपने क्या करना है, 4 बोर्ड्स तैयार कर लेते हैं। नाउ ज्वाइन द नेगेटिव साइड्स ऑफ द सेट 1, अब आपने करना क्या है, जो सेट 1 की नेगेटिव साइड्स होंगी ना ये वाली, इनको आपने सेट 2 की पॉजिटिव साइड्स के साथ जोड़ देना है। नाउ ज्वाइन द नेगेटिव साइड्स ऑफ द सेट 1 टू द पॉजिटिव साइड्स ऑफ सेट 2, और सेट 2 की, सुन रहे हो, जो सेट 2 की, इन द सेम वे ज्वाइन द नेगेटिव साइड्स ऑफ द सेट 2 टू द पॉजिटिव साइड्स ऑफ सेट 3 एंड द नेगेटिव साइड्स ऑफ सेट 3 टू द पॉजिटिव साइड्स ऑफ S4, इस तरह आपने जोड़ते जाना है। फाइनली कनेक्ट द पॉजिटिव साइड्स ऑफ सेट 1, अब आपने आखिर पे क्या करना है, जो सेट 1 की पॉजिटिव साइड है उसको बैटरी के हाई पोटेंशियल के साथ जोड़ देना, और जो लास्ट सेट की नेगेटिव साइड है उसको आपने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से या लो पोटेंशियल रीजन के साथ जोड़ देना, लो पोटेंशियल टर्मिनल के साथ जोड़ देना। दोबारा पढ़ते हैं जी इसको। Finally connect the positive side of set 1 to the positive terminal of 12 volt battery and the negative side of the set 4 to the negative terminal of the battery. Yes, your LED light strip is ready. अब आपकी LED light strip जो है वो तैयार हो चुकी है। Observation देख लें, you will observe that when the battery is connected, जब आप बैटरी जोड़ेंगे to the LEDs, they will start glowing, वो जलना शुरू कर देंगी। When the battery is disconnected, जब आप बैटरी को उतार देंगे साथ से, तो LEDs will stop, LED स्टॉप कर देंगी। इसकी वजह यह है कि उनसे करंट गुजरना बंद हो जाएगा बैटरी को हटाने से। मेक श्योर दैट, अब ये थोड़ी सी प्रिकॉशंस हैं, इन एहतियाती तदबीर को आपने अपने सामने रखना। मेक श्योर दैट, इस बात का यकीन कर लें, दैट के पॉजिटिव लेग्स ऑफ द ऑल LEDs आर एट वन साइड, ये बात ख्याल रहे
कि जब आप एलईडीज को जोड़ रहे हो तो जो पॉजिटिव साइड्स हैं वो एक साइड पे हो और नेगेटिव साइड्स के हो दूसरी साइड पे हो, ठीक है ना। तो all legs of the LEDs are at one side of the cardboard strip and the negative legs on the other side. If an LED is not glowing, अगर कोई LED जल ही नहीं रही, ग्लो नहीं कर रही, रोशन ही नहीं हो रही, तो चेंज इट्स लेग, उसकी लेग्स को चेंज करके देखें, चेक इट अगेन, दोबारा उसको चेक करें, इफ इट स्टिल डज नॉट ग्लो, अगर वो अभी भी नहीं चल रही तो इट इज ए फॉल्टी एलईडी, वो एक नुक्स ज़दा, एक खराब एलईडी है। रिप्लेस इट विद ए न्यू वन, उसको रिप्लेस कर दें एक नई एलईडी के साथ। नेवर कनेक्ट दिस एलईडी, ये जो एलईडी स्ट्रिप आप बनाएंगे, जो आप लड़ी बनाएंगे, इसको कभी आपने नहीं जोड़ना टू द 220 वोल्ट एसी सप्लाई। जो हमारे घरों में 220 की एसी सप्लाई आ रही है ना, इसके साथ नहीं जोड़ना, समझ आ गया। The circuits of these LEDs are not designed to be operated with a 220 volt AC supply। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो LEDs होती हैं, इनके सर्किट जो डिजाइन किए जाते हैं वो इस अंदाज में नहीं किए जाते कि वो 220 के वोल्ट के ऊपर ऑपरेट कर सके। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नेक्स्ट, मेकिंग ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक मौसीकी का आला कैसे तैयार करते हैं? जूते का डब्बा तो आता है ना घर में, ये नहीं आता, बस वही चाहिए। तो व्हाट यू नीड एन एम्प्टी शू बॉक्स, एक खाली डब्बा चाहिए जूतों का, कार्डबोर्ड ट्यूब और पाइप, ये एक पाइप कार्ड के बना हुआ ना, जैसे वो आप लेते हैं ना टिश्यू पेपर, तो उसके अंदर भी एक पाइप आता है, तो उस तरह का एक पाइप आपको चाहिए 10 सेंटीमीटर डायमीटर। तो रबर बैंड्स चाहिए, ठीक है, एंड ग्लू, और ग्लू चाहिए। कट ए राउंड होल ऑफ अबाउट 10 सेंटीमीटर डायमीटर ऑन द टॉप ऑफ एम्प्टी शू बॉक्स एंड ए स्मॉल होल ऑन इट्स वन साइड। अब क्या कहा? पेंसिल्स भी चाहिए। अब गौर से सुनना, ये डब्बा, इसके ऊपर 10 सेंटीमीटर डायमीटर का आपने, इसकी विड्थ पता कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। ये सुराख यहाँ पे करना है और साइड पे यहाँ पे भी एक सुराख करना, बहुत छोटा सा, बहुत छोटा सा कर लेना एक साइड में। बात समझ आ गई नहीं आई? मेक स्मॉल कट्स, छोटे छोटे कट्स बनाए, ये नजर आ रहे हैं आपको? ये कट्स लगाने हैं आपने किसके ऊपर? उस गत्ते की ट्यूब के ऊपर, ठीक है। तो मेक स्मॉल कट्स ऑन द ट्यूब एंड जॉइन इट विद द बॉक्स, और उसको जोड़ देना आपने किसके साथ? बॉक्स के साथ, बॉक्स के साथ जोड़ देना। एज शोन इन द फिगर, जैसा कि शक्ल में आपको दिखाया गया। स्ट्रेच टू रबर बैंड्स, दो रबर बैंड्स को आप खींचे ऑन द बॉक्स, बॉक्स पर ऑन वन साइड एक तरफ, एंड टू मोर ऑन, और फिर देखो दो रबर बैंड्स, ये जो आपने पाइप लगाया ना, उसके इस तरफ दो रबर बैंड्स इसके ऊपर चढ़ा दिए, और दो ही रबर बैंड्स दूसरी तरफ चढ़ा दिए। समझ आया नहीं यार? इसके ऊपर से पास हो रही है। ये क्या है कि स्ट्रेच टू रबर बैंड्स ऑन द बॉक्स ऑन वन साइड एंड द टू मोर ऑन द अदर साइड ऑफ द ट्यूब। इंसर्ट टू पेंसिल्स, दो पेंसिल्स अब लगा देनी है आपने। देखो एक पेंसिल यहाँ देनी है और एक पेंसिल यहाँ देनी है, और एक पेंसिल को थोड़ा सा टेढ़ा कर देना है, थोड़ा सा टेढ़ा कर देना है। एक पेंसिल को थोड़ा सा क्या कर देना है? टेढ़ा कर देना है। उससे क्या होगा? रस्सी की जो लंबाई है वो कम और ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। स्लाइटली टू मेक द लेंथ ऑफ रबर बैंड्स इफेक्टिवली डिफरेंट, उनको डिफरेंट बनाने के लिए। प्लग द रबर बैंड, अब इनमें से किसी एक रबर बैंड को आपने खींचना विद योर फिंगर, अपनी उंगली के साथ। डू दे प्रोड्यूस ए लाउड साउंड, क्या वो पैदा करती हैं ऊंची आवाज, एंड लाउड टोन्स, और ऊंची धुनें। दिस इज ए सिंपल गिटार, और ये एक सिंपल सा सादा सा गिटार है। ठीक हो गया नहीं हो गया? अब जनाब अली हमने एक वैगन बनानी है, ठीक है, किससे? कार्डबोर्ड वगैरह से। यू विल नीड ए कार्डबोर्ड, एनी ओल्ड कार्टन, कोई भी पुराना कार्टन उठा लो। टू थिन वुडन स्टिक्स, दो पतली पतली आपको डंडियां चाहिए, किसकी? लकड़ी की। बीड्स चाहिए, सरकंडा चाहिए। अच्छा, आपने कभी मूढ़े देखे? मूढ़े, उनके अंदर पतली पतली सोटियां लगी होती हैं, हम तो उन्हें काने कहते हैं, आप पता नहीं क्या कहते हैं। हाँ नहीं, मूढ़े के अंदर जो छोटे छोटे डंडे लगे होते हैं, छोटे छोटे डंडे, डंडियां वो किस चीज की होती हैं आपकी जुबान में? रीड्स तो उन्हें कहते हैं किसमें? इंग्लिश में, और उर्दू में सरकंडा कहते हैं। हम अपनी पंजाबी में सड़कड़ा कहते हैं, और काने कहते हैं उसकी डंडी को। तो वो आपको चाहिए दो, ठीक है। बांस की छोटी छोटी सोटियां ले लो, छोटी छोटी डंडियां ले लो बांस की। समझ आया नहीं है? तो सीजर्स चाहिए, कैंचियां चाहिए, पैकिंग टेप चाहिए, ठीक है, कलर्ड पेपर चाहिए, व्हाइट चार्ट पेपर भी चाहिए। मेक ए स्केच ऑफ द फ्लोर ऑफ द वैगन ऑन द कार्डबोर्ड एज शोन इन द फिगर। कार्डबोर्ड लो, सख्त गत्ता लो, उसके ऊपर ऐसा स्केच बनाना है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? इधर से भी एक टुकड़ा काट देना, इधर से भी एक टुकड़ा काट देना, इधर से भी एक टुकड़ा काट देना, इधर से भी एक टुकड़ा, और इसको फोल्ड करके
जो वैगन का की बेसमेंट है वो बना देनी है। देखो होता क्या है, मेक ए स्केच ऑफ द फ्लोर ऑफ द वैगन ऑन ए कार्डबोर्ड एज शोन इन द फिगर, बना दिया। कट द बोर्ड अलोंग द ब्लू लाइन, ये ब्लू लाइन देख रहे हैं, यहां से इसको काट देना बोर्ड को, यहां से ब्लू लाइन के अलोंग, ठीक है। तो कट द बोर्ड अलोंग द ब्लू लाइन, फोल्ड द कार्ड अलोंग द रेड लाइन। अब ये जो रेड लाइन है ना, ये रेड लाइन ये नजर आ रही है अंदर, इसके अलोंग आपने उसको फोल्ड करना, तो एक बॉक्स बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा? तो फोल्ड द कार्ड अलोंग द रेड लाइन, स्टिक पैकिंग टेप अराउंड देम, और इनके गिर्द पैकिंग टेप लगा दे, चिपका दे। दिस इज मेन स्ट्रक्चर, ये है असल या बुनियादी जो स्ट्रक्चर है ऑफ द वैगन, वैगन का। मेक राउंड स्केचेस ऑन द कार्डबोर्ड टू मेक व्हील्स। अब इस तरह के आपने क्या करने हैं, गोल दायरे लगाने हैं, इस तरह के गोल दायरे लगाने हैं किसके ऊपर, कार्डबोर्ड के ऊपर, ताकि हम उस वैगन के व्हील्स भी बना सके। कट देम विद सीजर, उनको सीजर से काटे। एंड ड्रिल होल, और करें सुराख इन दियर सेंटर्स, उनके सेंटर के अंदर। फिक्स टू थिन वुडन स्टिक्स, दो वुडन स्टिक्स को आप फिक्स कर दें। और रीड अंडर द वैगन बॉडी, वैगन की बॉडी के नीचे, इसके नीचे ये डंडियां देख रहे हो, ये डंडियां, ये इसके नीचे जब ये बॉक्स बन जाए ना, इसके नीचे दो डंडियां लगा देनी है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो फिक्स टू थिन वुडन स्टिक्स आर रीड अंडर द वैगन बॉडी यूजिंग द पैकिंग टेप और ग्लू या पैकिंग टेप इस्तेमाल करके। फिक्स 4 व्हील्स ऑन द, अब इन डंडियों के ऊपर आपने 4 व्हील्स लगा देने, एक ही लगा, एक उधर लगेगा, एक उधर लगेगा, एक इधर लगेगा, लग जाएंगे नहीं लग जाएंगे? तो आपने 4 व्हील्स भी उन डंडियों के ऊपर लगा देना है। कट ए पेपर ऑफ साइज द वैगन, वैगन के साइज का एक पेपर काटना है आपने, और उसको फोल्ड करके वैगन की छत बना देनी है ऐसे, देख रहे, ठीक है। तो कट ए पेपर ऑफ साइज ऑफ वैगन, फोल्ड इट एज शोन इन द, एज शोन जैसा कि आपको दिखाया गया है। फिक्स इट, उसे नस्ब कर दें ओवर द वैगन, वैगन पे, टू मेक द रूफ, रूफ को बनाने के लिए, जो वैगन की रूफ है उसे बनाने के लिए आप इसको उसके ऊपर नस्ब कर दें। इस तरह वैगन की रूफ भी बन जाएगी, उसकी छत भी बन जाएगी। द वैगन इज रेडी, वैगन तैयार हो गई है। फॉर ए पुश टू मूव फॉरवर्ड, एक पुश के लिए आप पुश दें और आगे मूव करेगी, ठीक हो गया। मेकिंग मॉडल ऑफ मूवेबल बस, अब आपने एक बस का मॉडल बनाना है, ट्रॉली का मॉडल बनाना है, योरसेल्फ एज पर सिमिलर इंस्ट्रक्शन, इन्हीं इंस्ट्रक्शंस की बुनियाद पर गिवन इन द एक्टिविटी 10.7, जैसे कि 10.7 में आपको बताया गया। क्लियर हो गया? फर्स्ट एड क्या होती है बेटा? क्या आज सुबह सुबह क्या हुआ था, एक छोटे बच्चे की टक्कर हो गई थी, पता है ना? तो उसे ऑफिस में बुला के फिर ठीक किया नहीं किया? क्या होता है, उसकी दीवार को टक्कर लगी, यहाँ पे खून जो है वो जम गया था, और यहाँ पे एक बड़ा सा गुम्मा बन गया था, ठीक है। तो 2 इलाज होते हैं, नमक गर्म करके ना उसमें कपड़े में बांध के उसको यहाँ लगाओ हल्का हल्का, फिर भी बैठ जाता है, फिर भी वो बैठ जाता है। समझ आया नहीं आया? और या फिर वक्त के साथ साथ वो बैठ जाता है, ठीक है। और कुछ डॉक्टर्स क्या करते हैं, उसमें सुई मार के ना वो खून बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। जो कि हम नहीं करेंगे, हम डॉक्टर्स थोड़ी है, सर्जन थोड़ी है। तो वो आस्ता आस्ता अपनी जगह पे वापस है बैठ जाता है। तो बाद में आपसे क्यों कर रहा था, दैट वाज द फर्स्ट एड, वो पहली एड थी, वो पहली तिब्बी इमदाद थी। तो डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट एड क्या? फर्स्ट एड इज ए टेम्परेरी केयर, ये एक वक्ती देखभाल होती है। सुन रहे हो नहीं सुन रहे? तो फर्स्ट एड इज ए टेम्परेरी केयर, ये वक्ती देखभाल है, गिवन टू ए पर्सन, जो एक शख्स को दी जाती है, हु हैज गॉट ए सडन इलनेस, जिसे अचानक किसी बीमारी ने, शदीद किस्म की बीमारी ने, अचानक बीमारी ने पकड़ लिया, और इंजरी या उससे कोई जख्म आ गया, उसको कोई एक्सीडेंट हो गया। तो ऐसे लोगों को जो वक्ती तौर पर, जैसे उसके कपड़ा लपेट दिया उसका खून बंद करने के लिए, जख्म को पकड़ लिया ताकि खून ज्यादा ना बहे, तो ये जो पहली वक्ती हम उसकी केयर करते हैं, देखभाल करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट एड कहते हैं। डेफिनेशन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट की क्या डेफिनेशन है कि मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज फॉर डीलिंग विद इमरजेंसी। आपके पास जैसे फॉर एक बंदा जो है उसको हादसा पेश आ गया, तो एम्बुलेंस आएगी नहीं आएगी? ये रिसोर्सेज है हमारे, डॉक्टर्स होंगे नहीं होंगे? तो अपने जो आपके वसाइल हैं उनको मैनेज कैसे करना है, ठीक है। किस काम के लिए? किसी इमरजेंसी सिचुएशन या हादसाती जो हालत है उससे निपटने के लिए, ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, जैसे जलजला आ गया, फायर आ गई, आग लग गई है, फ्लड सैलाब आ गया, एटसेट्रा वगैरह वगैरह, इज कॉल्ड डिजास्टर मैनेजमेंट, इसे कहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। लोगों को बचाना कैसे है, ये सारी टेक्निक्स डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर आती है। फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन, दर्ज झैल जो स्टेप्स हैं, जो इक़दामात हैं, वो लिए जा सकते हैं फॉर ड्रेसिंग ए वुंड, एक जख्म पर पट्टी करने के लिए। टेक ए पेयर ऑफ
स्टेराइल, ठीक है, स्टेराइल ग्लोव्स, ऐसे ग्लोव्स जिनके ऊपर से जरासीम मरे हुए हों, फ्रॉम द फर्स्ट एड बॉक्स से, एंड पुट ऑन योर हैंड, और अपना हाथ जो है जख्म पे रख ले, ठीक है। आपने ग्लोव्स लेने हैं, जरासीमों से पाक ग्लोव्स लेने हैं फर्स्ट एड बॉक्स से, और उनको क्या करना है, उनके जरिए से अपना हाथ किस पे रख देना है, जख्म पे रख देना है। क्लीन द वाउंड विद द सलाइन वाटर, नमकीन पानी से आपने क्या करना है, जख्म को धोना है, ठीक है। और टेक ए स्टेराइल बैंडेज, एक वही जरासीमों से पाक पट्टी लेनी है, फ्रॉम द फर्स्ट एड बॉक्स एंड प्लेस इट ऑन द वाउंड, और उसे जख्म पे रखना है। प्रेस द बैंडेज, पट्टी को दबाना है। एड एन अदर बैंडेज, एक और पट्टी जो है वो लगा दें, ऑन इट इस पर, एंड कीप प्रेसिंग इट, उसको दबाए रखें। समझ आ गया नहीं आ गया? यहाँ तक कि खून क्या हो जाए, बंद हो जाए। व्हेन ब्लीडिंग स्टॉप्स, जब खून बंद हो जाए, टेक ए गॉज स्वैब, क्या लें, एक पट्टी है गॉज स्वैब, ठीक है, छोटी छोटी पट्टियां मिलती हैं छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर, फ्रॉम द फर्स्ट एड किट, एंड प्लेस इट ऑन द वाउंड, और उसे वाउंड पर रखें। टेक अनदर गॉज स्वैब, एक और गॉज स्वैब ले। ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ पायोडीन, उसके ऊपर कुछ पायोडीन के कतरे डालें, ठीक है, एंड प्लेस इट ओवर द स्वैब, और पहली जो स्वैब थी उसके ऊपर रख दें इसको, ऑलरेडी प्लेस्ड इन द वाउंड, जो कि वाउंड पे पहले ही लगी हुई है। अप्लाई बैंडेज, एक पट्टी जो है उसे लगा दें ओवर द वाउंड पर, एंड ड्रेस इट अप प्रॉपरली, और उसकी अच्छे तरीके से ड्रेसिंग करें, उसे अच्छे तरीके से लगाएं। शिफ्टिंग पर्सन टू द हॉस्पिटल, अगर आपको लगा कि या नजर आया किसी बंदे का साथ हादसा पेश आ गया, उसे बड़ा जख्म आ गया, तो उसको हॉस्पिटल कैसे लेके जाना है, ठीक है, हॉस्पिटल कैसे लेके जाना है, इसके 5 स्टेप्स हैं आपकी बुक पे लिखे हुए। तो शिफ्टिंग टू द हॉस्पिटल की डेफिनेशन ये है कि हॉस्पिटल, पहली बात तो हॉस्पिटल क्या है, हॉस्पिटल्स आर द प्लेसेस वेयर पेशेंट्स आर ट्रीटेड प्रॉपरली। हॉस्पिटल्स वो जगह होती हैं जहाँ पे जो पेशेंट्स होते हैं, जो मरीज होते हैं, उनका बड़े ही मुनासिब तरीके से इलाज किया जाता है। हाउ कैन वी शिफ्ट ए पर्सन, हम कैसे एक शख्स को मुंतकिल कर सकते हैं, हु हैव बीन इंजर्ड, जिसको जख्म लग गया या जो जख्मी हो गया ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट, टू द हॉस्पिटल, हम कैसे शिफ्ट कर सकते हैं ऐसे बंदे को जिसके साथ हादसा पेश आ गया, हॉस्पिटल। फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन, ये स्टेप्स हैं या दर्जा स्टेप्स लिए जा सकते हैं। स्टेप 1 क्या है, सपोर्ट एंड शिफ्ट, सपोर्ट का मतलब उसे सहारा देना, एंड शिफ्ट का मतलब क्या है, मुंतकिल करना। द इंजर्ड पर्सन, जख्मी शख्स को, टू सम सेफ प्लेस, किसी महफूज जगह पे। देखो ना, बंदे को गाड़ी लग गई है फॉर एग्जाम्पल, आपने इसे पकड़ना है, उठाना और रोड के किनारे पे ले जाना ताकि कोई दूसरी गाड़ी आके टक्कर ना मार दे। समझ आ रही नहीं आ रही? तो पहले उसको उठाना और सेफ जगह पे लेके जाना है। दूसरा स्टेप क्या, चेक इफ देयर इज ए ब्लीडिंग, देयर इज ब्लीडिंग, देखना कहीं खून तो नहीं बह रहा, और फ्रैक्चर को हड्डी तो नहीं टूट गई, एट एनी पार्ट ऑफ हिज और हर बॉडी, उसके जिस्म के किसी भी हिस्से पे। इफ देयर इज ब्लीडिंग, अगर खून बह रहा, अप्लाई बैंडेज, कोई पट्टी जो है वो लगा दें, यूजिंग सम पीस ऑफ क्लॉथ, कोई क्लॉथ का टुकड़ा यूज करके या कपड़े का एक टुकड़ा यूज करके, इस्तेमाल करके, एट द इंजर्ड पार्ट, जो जख्मी हिस्सा उस पर, टू स्टॉप और रिड्यूस ब्लीडिंग, जो ब्लीडिंग है, जो खून का बहाव है, उसे रोकने के लिए या उसको कम करने के लिए। स्टेप 3 क्या है जी, कॉल द इमरजेंसी एम्बुलेंस, आपने एम्बुलेंस को कॉल करनी है, किस तरह, 1122 मिलाना है, 1122 मिलाओगे तो क्या आ जाएगी, एम्बुलेंस आ जाएगी। तो कॉल टू इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस, जो इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस है उसको कॉल करें, फॉर हेल्प टू शिफ्ट, मदद के लिए, किस में, मुंतकिल करने के लिए, द इंजर्ड पर्सन, जो जख्मी शख्स है, टू द हॉस्पिटल। टेल द लोकेशन, जगह बताएं, वेयर द एम्बुलेंस सर्विस नीड्स टू रीच, जहां एम्बुलेंस वालों को पहुंचना है, फॉर पिकिंग अप, उठाने के लिए, द इंजर्ड पर्सन, जख्मी शख्स को। आल्सो टेल देम अबाउट द नियर बाय हॉस्पिटल, साथ उनको ये भी बताएंगे करीबी कौन सा अस्पताल है, वेयर द पेशेंट कैन बी शिफ्टेड, जहाँ पे आप पेशेंट को शिफ्ट कर सकते हैं, फॉर इमरजेंसी ट्रीटमेंट, हंगामी किस्म की ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए। स्टेप 4 क्या है जी, ऑन अराइवल ऑफ एम्बुलेंस, एम्बुलेंस के आने पे, अब आपने ये इतना करके बैठ नहीं जाना, एम्बुलेंस बुलाई है, उसको जगह बताई है, समझ आया नहीं आया, क्लियर हुआ नहीं हुआ, और उसको पता भी बताया कि यहाँ हॉस्पिटल में इमरजेंसी केसेस ट्रीट किए जाते हैं। ऑन अराइवल ऑफ एम्बुलेंस शिफ्ट द इंजर्ड पर्सन इन इट, और जब एम्बुलेंस आ जाए, जो जख्मी बंदा उसे पकड़ो और एम्बुलेंस में बिठाओ, ठीक है, मुंतकिल करो उसके अंदर। फिर उसके बाद जो सबसे लास्ट काम है, आपने इन्फॉर्म करना रिलेटिव्स को, जो रिश्तेदार है ऑफ इंजर्ड पर्सन, जख्मी शख्स के, एट हिज आर हर होम, जो उसके घर पर हैं, एंड टेल देम, और आपने उन्हें बताना है, अबाउट द हॉस्पिटल के बारे में, where he or she is being shifted, जहाँ पे उनको मुंतकिल किया जा रहा है ताकि वो वहां पे आ जाए। क्लियर हो गया?
The teacher is required to provide the training to the students and conduct demonstration or rehearsal. अब टीचर जो है उससे एक रिक्वेस्ट की जा रही है, ये तो हमारा काम है प्रैक्टिकल करने की चीज़ है कि एक छोटा सा आपको ड्रिल दें और साथ ले जाएं और वहां जाके फिर आपसे ये प्रैक्टिस करवाई जाए। एक्टिविटी आपसे करवानी है जी, ठीक है। सो दैट स्टूडेंट्स कैन लर्न एंड प्रैक्टिस फॉर शिफ्टिंग ए पर्सन टू द हॉस्पिटल। इसकी प्रैक्टिस करनी है 5 स्टेप्स की, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल एक्टिविटी है, ये नहीं है किताब पे लिख के हम ये इसको समझ लेंगे या किताब पे लिख देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अर्थक्वेक, फ्लड, फायर, ड्रिल, समझ आ रहा नहीं आ रहा? मशक कहते हैं ड्रिल को। आपकी ये एक प्रैक्टिस है कि अगर जलजला आ जाए फिर क्या करना है, सैलाब आ जाए फिर क्या करना है, और अगर आग लग जाए फिर क्या करना है। ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, अगर जलजला आ जाए, वी नीड टू फॉलो एज इंडिकेटेड। आपको करना क्या है, नीचे बैठना, ठीक है, अपने आप को कवर करना है और उसको पकड़ कर रखना है। किसी मेज के नीचे अपने आप को छुपा लेना है, समझ आया नहीं है, और उसको पकड़ के रखना, होल्ड ऑन, वहां पर रुके रहना है। इफ यू आर इन द क्लासरूम तो आपने क्या करना है, ऐसे कर लेना है। अगर आप लॉन में है तो फिर भी ऐसे कर लेना। समझ आ रहा नहीं आ रहा? समझ आया? व्हेन यू आर आउट ऑफ द डेंजर, जब आप खतरे से बाहर हो जाए, ठीक है, यहाँ पे इस सिचुएशन से फिर आपने खड़े होना है और एग्जिट, बाहर निकल जाना। प्रॉब्लम फिर दोबारा हमें ये कहा जा रहा है कि द टीचर इज रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द स्टूडेंट्स एंड कंडक्ट ए डेमोन्स्ट्रेटिव रिहर्सल एक्टिविटी सो दैट स्टूडेंट्स कैन लर्न एंड प्रैक्टिस एन अर्थक्वेक ड्रिल। अर्थक्वेक ड्रिल जो है उसकी भी प्रैक्टिस करवानी है आपको। कोऑर्डिनेट विद द रेस्क्यू 1122। रेस्क्यू 1122 जो आपकी एक माशाल्लाह हमारे मुल्क का एक अमला है, एक हमारे मुल्क के अंदर एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, एक सर्विस है। हमने उसके साथ कोऑर्डिनेट करना है, उसके साथ ताउन करना है, ठीक है, टू अरेंज ट्रेनिंग सेशंस बाय देम, कि वो ट्रेनिंग के सेशन जो है वो हमारे स्कूल के अंदर क्या करें, अरेंज करें। ड्यूरिंग द फायर, आग के दौरान, वी नीड, हमें जरूरत है, टू फॉलो, अमल करने की, द इमरजेंसी प्रोसीजर, हंगामी लाया अमल पे, एज अंडर, जो कि नीचे आपको बताया जा रहा है। एक्टिविटी 10.12, ऑन हियरिंग द फायर अलार्म, जब आपको आग के अलार्म की आवाज सुनाई दे, वी शुड स्टॉप, हमें बंद कर देना चाहिए, व्हाट वी आर डूइंग, हम कर रहे हैं। मेक लाइन बिहाइंड द टीचर, टीचर के पीछे खड़े हो जाएं, एंड एग्जिट द बिल्डिंग, और बिल्डिंग से बाहर निकल जाए। स्टैंड आउटसाइड अवे फ्रॉम द बिल्डिंग, और बाहर भी आपने बिल्डिंग से दूर खड़े होना है या क्लासरूम से दूर खड़े होना है। आस्क द स्टाफ इफ यू नीड हेल्प, और स्टाफ से भी कहना, आपने जो अमला उससे भी कहना मदद के लिए। क्लियर हो गया? ये बेटा फायर एक्सटिंग्विशर है, ठीक है, आग बुझाने का आला है। ये आपके स्कूल में 2 पड़े हुए हैं, देखे कभी? इफ देयर इज अ फायर एक्सटिंग्विशर, अगर कोई फायर एक्सटिंग्विशर है इन योर स्कूल, आपके स्कूल में, देन रीड द प्रिंटेड, उसके ऊपर एक प्रिंटेड, ठीक है, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लगा हुआ होता है, ठीक है। तो देन रीड द प्रिंटेड इंस्ट्रक्शंस, जिसके ऊपर लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस आप उन्हें गौर से पढ़ें, ठीक है। यूज इट केयरफुली, आप उससे बड़े एहतियात से इस्तेमाल करें, इन केस ऑफ एमरजेंसी की सूरत में। क्लियर हो गया? की पॉइंट्स है, पढ़िएगा, बड़े मजे के हैं, जो कि मैं सारे बता चुका हूँ।